कम कर दे, इसको कम कर दे। हेलो, और थोड़ी थोड़ी सी, ठीक है। हाँ जी, होमवर्क दिया था क्या कुछ? एक क्वेश्चन कर रहे थे शायद अपन। कौन सा क्वेश्चन था? इलस्ट्रेशन 3 1 कर लिया था क्या अपन ने? ओके, और 2 भी कर लिया था, और 3 पेंडिंग था। ये लो इलस्ट्रेशन 3 देखो। इलस्ट्रेशन 3 देखिए। हाँ, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। देखिए, कैलकुलेट द, क्या लिख रखा है? वापस से पढ़ो, क्या लिख रखा है? अर्निंग। जब भी अर्निंग लिखा हुआ है तो ये किसके एंगल से होता है? एम्प्लॉय। समझ गए क्या? और जब भी कॉस्ट लिखा हुआ है तो किसके एंगल से होता है? एम्प्लॉयर। तो यहां अर्निंग पूछ रहा है, बताओ किसकी पूछ रहा है? ए और बी की। फॉर ए एंड अलोकेट के बाद क्या लिख रखा है? यानी अर्निंग भी पूछ रहा है और कॉस्ट भी पूछ रहा है कि ए और बी की अर्निंग कितनी है, ए और बी की कॉस्ट कितनी है, और ए और बी ने किस किस जॉब पर काम किया है? एक्स, वाई एंड जेड जॉब पर काम किया है। देखते हैं। बेसिक है, डीए है, पीएफ है। पीएफ में क्या लिख रखा बताइए? ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक वेजेस। कंट्रीब्यूशन ईएसआई पर भी बेसिक। ओवर टाइम कितने घंटे हैं? 10 घंटे, है ना? नॉर्मल वर्किंग आवर्स कितने हैं बताओ? ओवर टाइम इज पेड एट डबल किसका? नॉर्मल वेजेस का और डीए का। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एसआई एंड पीएफ आर इक्वल रेट विथ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। 2 वर्कर वर्क ऑन जॉब एक्स वाई जेड इन फॉलोइंग प्रोपोर्शन। ओवर टाइम वॉज डन ऑन जॉब वाई। अब सुनते जाओ। सबसे पहले अर्निंग की बात करते हैं कि ए और बी अपने घर में कितने पैसे लेकर जाएंगे। सबसे पहले ए पर ध्यान लगाओ। ए का बेसिक कितना है? देखा? डीए कितना होगा? 5000 होगा। पीएफ कितना होगा? बच्चों, इस 800 को मैं ऐड करूं, लेस करूं, कुछ भी नहीं करूं, अर्निंग के लिए लेस करूंगा। क्या करूंगा? अच्छा, एसआई का कितना हुआ? ऐड करूंगा, लेस करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, लेस। तो 15,000 में 800 लेस करो, 200 लेस करो, कितना आया? ओवर टाइम कितने घंटे है? बेसिक कितना है? 10,000। जो बेसिक जो ओवर टाइम है वो नॉर्मल और डीए का है। तो ये लिख रखा ना, ओवर टाइम इज पेड एट डबल द नॉर्मल वेजेज एंड डीए। तो बेसिक कितना है? 10। डीए कितना है? टोटल कितना हुआ? 15,000। 15,000 कितने घंटे का? 15,000 डिवाइडेड बाई 200 करो, 75। यानी ओवर टाइम में रेट क्या होगी? 75 का डबल। कितना हुआ? 150। 150 रुपए पर घंटा ओवर टाइम की रेट हुई ना? मल्टीप्लाई बाई 10 करो, तो आपका 14,000 तो आया ही था, उसमें 1500 ऐड कर दो, कितना आया? चेक करो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 15,500। अरे समझ गए क्या? ये किसकी अर्निंग आई? ए की। किसकी अर्निंग? अब बात करें बी की। बी में देखो बेसिक कितना है? डीए कितना है? 16 प्लस 8 कितने हुए? 24,000 प्लस, और ये बेसिक कितना हुआ? ये पीएफ कितना हुआ? लेस कर दो, और एसआई का 2% लेस कर दो। लेस करके बताओ कितना बचा। इसमें ओवर टाइम निकालेंगे क्या? क्योंकि ओवर टाइम की आरसी देखो 22,400 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ अर्निंग समझ में आ गई क्या? लेकिन यदि मैं इसी क्वेश्चन में एम्प्लॉय कॉस्ट निकालूं, क्या निकालूं?
तो वो कैसे निकालूंगा? 10 लूंगा, 5 लूंगा और 800 ऐड करूंगा, 200। अरे क्लियर है? तो बताओ कितना हुआ? 10 और 5 15 प्लस 800 प्लस 200 16,000 प्लस ओवर टाइम के कितने? 1500। टोटल कितना हो गया? इसने विदाउट ओवर टाइम दिया है, बताओ 16,000 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये 16,000। अरे क्लियर है? तो दो चीजें निकालनी है, एक तो क्या निकालनी है? अर्निंग, और एक निकालनी है एम्प्लॉय कॉस्ट। सर 1500 इसने ऐड क्यों नहीं किए? तो मैं बताना चाहता हूं कि जो ओवर टाइम है उसके लिए क्लियर कट ये क्या बोल रहा है, बताओ ओवर टाइम कौन सी जॉब पर किया जा रहा है? तो होगा क्या कि जो 16,000 आपने निकाले ना, वो XYZ में डिवाइड हो जाएंगे। किस में डिवाइड हो जाएंगे? किस प्रोपोर्शन में? 40%। और जो 1500 का ओवर टाइम है ना, वो केवल किस में जाएगा? क्योंकि यदि आप ऐड कर देते तो आप टोटल को 40-30-30 में बांट देते। इन्होंने क्या किया? विदाउट ओवर टाइम वाले को 40-30-30 में बांटा और ओवर टाइम को केवल किस में बांटा? ऐसा क्यों किया? वाई में ही क्यों डाला? क्योंकि ये साफ लिखा हुआ है ओवर टाइम केवल किस में करना है? जॉब वाई में। क्या ये समझ में आ गया? ओके, तो यहां पर हमें दो चीजें निकालनी है। क्या चीज निकालनी है? ये क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में लिखा है। एक तो क्या निकालना है और एक क्या निकालना है? अलोकेशन किसका? कौन कौन सी जॉब पर? दो चीजें निकालनी, अर्निंग निकालना है, एम्प्लॉय कॉस्ट को बांटना है। किसमें बांटना है? 3 जॉब में बांटना है। कौन कौन सी 3 जॉब? एक्स वाई एंड। होता क्या है कि जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है उनमें इसी तरह से काम होता है, जॉब्स होती है। जैसे गाड़ी की सर्विसिंग करनी है, तो सर्विसिंग करनी है तो एक ही आदमी पूरी गाड़ी की सर्विस नहीं करता। एक आदमी इंजन का काम करता है, उसकी तनख्वाह ज़्यादा होती है। एक वॉशिंग का काम करता है, उसकी तनख्वाह कम होती है। एक ऑयल बदलता है, उसकी तनख्वाह बीच वाली होती है। तो कितना कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उस हिसाब से उस जॉब की ओवरऑल क्या निकालते हैं? कॉस्ट निकालते हैं और फिर पर्टिकुलर कस्टमर को बिल प्रोवाइड करवाते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या निकालेंगे बताओ? अर्निंग। किस किस की अर्निंग निकालेंगे? ए और बी की। अच्छा, ए और बी वर्कर के नाम है, तो एक्स वाई जेड किसके नाम है? जॉब के नाम है। अर्निंग किसकी निकलेगी? एक्स वाई जेड की या ए और बी की? ए और बी की। समझ गए? हेडिंग लगाइए, कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग ऑफ वर्कर ए एंड बी। होमवर्क दिया था, क्या बोल रहे हो? अर्निंग निकल गई थी। अच्छा, एम्प्लॉय कॉस्ट निकालनी है। जब भी मैं देखो फर्राटे से कैसे बोल रहे हैं आप, एक ही दिन में क्या हो गया इनको एक ही दिन में। एक ही दिन में क्या हुआ? लाल सिंह चड्ढा देख के आ गए, क्या हुआ क्या? कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट ऑफ वर्कर ए एंड बी। वर्कर ए, वर्कर बी। फर्स्ट एक्सपेंसेस का नाम क्या है? बेसिक है, क्या नाम है? बेसिक। कितना कितना है? 10,000 और ठीक है। देन उसके बाद डीए 50% ऑफ बेसिक। 5,000 और ठीक है।
देन उसके बाद क्या लिख रखा है, एड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। बताओ पीएफ में कितना है, कितना परसेंट है बेसिक का, बेसिक प्लस डीए दोनों का, बेसिक का 800 और ईएसआई है 200 प्लस 2% ऑफ बेसिक 200। उधर कितना कितना आया, 1280 320। एम्प्लॉय कॉस्ट विदाउट ओवर टाइम कितना बैठा ये, 16,000। और इधर क्या आएगा, 25,600। लेकिन इसमें क्या चीज पेंडिंग है बताओ, ओवर टाइम। वो हमने ऊपर निकाल लिया था, कितना निकाला था, 1500। कैलकुलेशन कर ली थी ना कल, और इधर आएगा ही नहीं। तो बताओ इधर टोटल कितना हुआ, क्या आया बताओ ये, एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्लूडिंग ओवर टाइम। एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्लूडिंग ओवर टाइम। अगला पार्ट क्या बताइए, एलोकेशन ऑफ वेजेस टू जॉब। जॉब्स कितनी है, क्या क्या नाम है जॉब्स के, सबसे पहले वर्कर ए लेंगे। वर्कर ए का नॉर्मल वेजेस कितना था ओवर टाइम के बिना, 16,000। बताओ ये किस रेशियो में डिवाइड करना है 16,000 को, 4 4,333। और ओवर टाइम जो है 1500, वो केवल किस में जाएगा बताओ, डिवाइड कर दो 433 में, 6400 4800 एंड 4800। वर्कर बी की बात करें तो वर्कर बी में केवल नॉर्मल वेजेस ही है, और किस रेशो में है, 5 रेशो, डिवाइड कर दो 12,800 ऐड करेंगे। 19,200 11,420 12,480।
बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा कोई ट्रिक नहीं है। कोई डाउट है तो पूछो। अब अगला है मसालेदार क्वेश्चन। रेशो कैसे आया? अरे तेरी तो रेशो दे रखा है भाई, ये रहा 40 30 30 50 20 30 क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। रेशो तो दे रखा है ना क्वेश्चन में, उसी में तो डिवाइड करेंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन अगला, इलस्ट्रेशन 4। It is seen from the job card for repair of the customer equipment. Total 154 labor hour have been put detailed below. कोई इक्विपमेंट के रिपेयर में इतने घंटे लगे उसकी डिटेल दे रखी है। वर्कर ए पेड, क्या लिख रखा बताओ, कितने घंटे के। वर्कर बी को कितना दिया जाता है, कितने घंटे के। वर्कर सी को कितना दिया जाता है, कितने घंटे के। और इनके आर्स दे रखे हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, टोटल, संडे नहीं, टोटल। देन आगे क्या लिख रखा है, इन टर्म्स ऑफ एन अवार्ड इन एम्प्लॉय कंसिलिएशन वर्कर आर टू बी पेड डीए ऑन द बेसिस ऑफ, क्या लिख रखा है, कॉस्ट ऑफ फिगर रिलेटिंग टू विच वर्कआउट, क्या लिख रखा है, फॉर द, आगे लिख रखा है द डीए इज पेएबल टू ऑल वर्कर इररेस्पेक्टिव ऑफ wages rate if they are present or are on leave with wages on all working days. Then आगे लिख रखा है संडे इज वीकली हॉलीडे, संडे क्या है, वीकली हॉलीडे है। आगे लिख रखा है एंड ईच वर्कर हैज टू वर्क फॉर 8 आवर ऑन ऑल वीक डेज एंड 4 आवर्स ऑन, द वर्कर आर हाउ एवर पेड फॉर, ब्रैकेट में क्या लिख रखा है, यानी कितने घंटे काम करने पर कितने घंटे का पेमेंट मिलेगा, 4 घंटे काम करने पर ही। ओवर टाइम इज पेड ट्वाइस ऑफ ऑर्डिनरी वेजेस इफ ए वर्कर इज वर्क फॉर इन ए डे और 48 आवर इन ए, एक्सक्लूडिंग total number of hour worked out of 176 in the relevant month. The company contribution to PF and ESI are absorbed into, calculate the wages payable to each worker. सबसे बड़ी बात है इस क्वेश्चन को समझना और इसको सॉल्व करना। एक एक वर्कर पर आते हैं हम। मुझे बताइए, सवाल में ये लिख रखा है कि यदि कोई वर्कर एक दिन में कितने घंटे से ज्यादा काम करता है, तो ऊपर के घंटों को हम क्या मानते हैं, ओवर टाइम। और ओवर टाइम में जो तनख्वाह मिलेगी वो कितनी मिलेगी, डबल। एक दिन में कितने से ज्यादा, और एक वीक में कितने से ज्यादा, एक दिन में कितने से ज्यादा और एक वीक में कितने से ज्यादा, याद रहेगा। ओके, मंडे को ओवर टाइम हुआ क्या, कितना हुआ, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को कितना, फ्राइडे को कितना, 1.5। अरे आया। अच्छा, वर्कर बी में ओवर टाइम है क्या, सबसे ज्यादा दिक्कत आती है सैटरडे वाले में। सैटरडे में क्या लिखा हुआ है और क्या बात हुई है सैटरडे को,
4 घंटे भी काम कर ले तो 8 माना। तो यहां इमोशनल हो जाते हैं बच्चे, सर इसने 4 की जगह सैटरडे को कितना कर दिया, तो अब क्या करें, तो अब क्या करें, हम क्या करें, कुछ मत करो, हमने कहा था क्या काम करने को। भाई इसको ये बोला गया था कि 4 घंटे भी काम करेगा तो कितने का मान लेंगे, कितने घंटे काम करेगा तो कितने घंटे का मान लेंगे। इसने कितने घंटे काम किया, तो हम क्या करें, कर लिया, कर लिया तो वो एक्स्ट्रा कर लिया तो कि इसकी मर्जी, बेवकूफ गधा है जो 8 घंटे कर रहा है। तो सर 8 का कितना मानेंगे, 8 का 8 मानेंगे। तो सर इसका मतलब 4 करता तो भी 8 मानते। तो सर इसने 8 कर दिया तो भी 8 मानेंगे। तो ये ओवर टाइम नहीं है। अरे समझ गए क्या, सैटरडे ओवर टाइम नहीं है। सैटरडे को बस एक फैसिलिटी दे रखी है कि आप 4 घंटे भी काम करोगे तो कितने मान लेंगे, 8। लेकिन कोई बेवकूफ है और वो कितने घंटे काम करता है, तो कितने घंटे का वेजेस देंगे, 8 का ही। कितने का देंगे, तो सर उस ज्यादा का क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जैसे कंपनी कह रखा है कि हाफ टाइम के बाद में, लंच के बाद आप घर जा सकते हो, तो आपकी तनख्वाह नहीं कटेगी, ये पूरे पूरे दिन की मिलेगी। अब कोई पूरे दिन काम करता है, देखो जी मैं तो गया ही नहीं, तो नहीं गया तो हम क्या करें, तेरे को कौन रोक रहा था, तू भी चला जाता। दिक्कत जो आती है वो आती है सी में, इसमें आती है। सी का सॉल्यूशन इनसे गलत हो गया है। इसका सॉल्यूशन, यही क्वेश्चन एक अटेम्प्ट पहले की बुक में अलग था, आपके अटेम्प्ट में अलग है। पता नहीं किसने भांग पी के सॉल्यूशन छाप दिया, बाकी पुराना वाला सही था, अभी वाला गड़बड़ है। बताता हूं कैसे। मंडे को ओवर टाइम है कितना, ट्यूसडे को है, वेडनेसडे को है, थर्सडे को है, फ्राइडे को है, सैटरडे को है, नहीं है। अच्छा मंडे को कितने घंटे हैं, 1.5। वेडनेसडे को कितने घंटे हैं, 1 पॉइंट। थर्सडे को तो 1.5 और आधा ऐड करो, 3 पॉइंट। और फ्राइडे को कितना, कितना 5। तो ओवर टाइम के घंटे कितने हुए। और एक और बात हमने बोली थी, कितने से ज्यादा, 48 से ज्यादा। बताओ इसने कितने घंटे काम किया, अरे कितने घंटे, 48 से ज्यादा किए कि नहीं किए, 48 से कितने ज्यादा किए। तो वो 9 वाला ऑप्शन लेगा या पर डे वाला ऑप्शन लेगा। पर डे वाले में तो आपने खुद ने बताया कितने बन रहे हैं, 5। अरे वो 57 वाला देखेगा या पर डे वाला देखेगा, आप खुद दिमाग लगाओ आप। वो कहेगा वो मेरे को पर डे, ध्यान रखना दोनों ही मत ले लेना, दोनों में से क्या लेना पड़ता है, एक। या तो एक दिन में 9 से ज्यादा वाला, या एक सप्ताह में 48 से ज्यादा वाला। एक सप्ताह में, तो मुझे बताओ एक सप्ताह में 48 से ज्यादा बैठ रहे कि नहीं बैठ रहे, कितने घंटे बैठ रहे हैं। तो 9 का डबल कितना हुआ। तो वो 48 वाला ऑप्शन लेगा या पर डे 9 वाला ऑप्शन लेगा, 48 वाला। क्या ये बात समझ में आ गई क्या। वर्कर कहेगा पर डे के हिसाब से तो 1.5 मंडे को बने, 1.5 वेडनेसडे को बने, 1.5 फ्राइडे को बने, यानी 4.5 और 1 थर्सडे को आधा बन गया। तो टोटल कितने हुए, 5। और 5 का डबल कितना होता है। तो यहां तो फायदा कहाँ हुआ। तो सर आपने उसमें क्यों नहीं देखा, ए में, ए में भी तो देख दे। तो ए में 48 से ऊपर कितना बन रहा है, तो वो कौन सा लेगा, नहीं मैं कौन सा वाला लूंगा, पर डे वाला लूंगा। कौन सा लूंगा। तो सर आप सी में क्यों नहीं देख रहे, कहां से देखूं, न तो पर डे में देखूं और न टोटल में देखूं। क्या मेरी बात समझ में आई क्या। ए को यदि ओवर टाइम देखना है तो वो कौन सा वाला देखेगा, पर डे वाला। बी क्या देखेगा, देख ही नहीं सकता। क्यों नहीं देख सकता, क्योंकि इसके पास तो कुछ है ही नहीं। सी में कौन सा वाला देखेगा, 48 वाला, क्योंकि इसके टोटल आवर्स कितने हैं, 50। अरे क्लियर है ये बात। हाँ लेकिन इस बुक ने इसको गड़बड़ कर दिया। ये सी दिख रहा है क्या आपको, मुझे बताओ सी में कितना दिख रहा है आपको, ये टोटल आवर्स कितने दिख रहे हैं, 62।
जबकि हमारे अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कितना होगा, 48 प्लस 9 थे ना वो ओवर टाइम, 9 का डबल कितना होता है, 9 का डबल कितना होता है, 48 प्लस 18 कितना होगा, तो बताओ 66 होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, ये 62 कर रखा है। अरे नहीं बेटा, ये तो 4 फालतू में एक्स्ट्रा आर वाला कॉलम बना रहा है, इसको 8 ही ले रहा है। इसमें इसने नहीं किया, इसने केवल और केवल कंसीडर किया है कौन सा वाला, पर डे वाला। या तो वो लाइन उड़ाओ, कौन सी वाली लाइन उड़ाओ कि 48 से ऊपर वाला ओवर टाइम मानूंगा। इसने वो लाइन छाप रखी है, उसके बाद भी क्यों कर रहा है भाई? भाई लाइन छापने के बाद तेरी हिम्मत कैसे हुई वापस से ये 62 करने की? आप खुद बताओ, एक जनरल वे में सोचते हुए क्यों हो जाएगा 62, कैसे हो जाएगा? मैं वीक वाला नहीं देखूंगा क्या? आपको कौन सा वाला प्लान लेना चाहिए, जो फायदेमंद हो या जो नुकसान वाला हो? और आपको फायदा नहीं नजर आ रहा 48 से ऊपर वाले, और खुद ने चिल्ला के बोला 48 से ऊपर वाला क्या लेना है, ओवर टाइम। तो 48 से ऊपर वाला ओवर टाइम हो गया 9, 9 का डबल हुआ 18, 48 में 18 जोड़ो कितना आएगा, 66। कितना आएगा? और इसी से इन्होंने पिछली बार वाला क्वेश्चन किया, इस बार पता नहीं इनको क्या दिक्कत आ गई। अरे क्लियर है? तीनों समझ में आ गई क्या प्लान? वर्कर ए, वर्कर बी, वर्कर सी। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, जिसका जवाब दे फटाफट से। वर्कर ए नजर आया? वर्कर ए के टोटल आवर्स कितने नजर आए? कॉन्सेंट्रेट करना, 49 आए ना? 9 घंटे तक तो ओवर टाइम है ही नहीं। कितने घंटे तक? 9 घंटे तक ओवर टाइम नहीं, और 9 के बाद वाले घंटे में क्या है, ओवर टाइम है। और उस ओवर टाइम वाले घंटे को मैं डबल के बराबर मान लूं तो सारे नॉर्मल वाले घंटे आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? सर मतलब नहीं है, समझे? मतलब ये कि ये 10.5 घंटे दिख रहे हैं क्या आपको? कितने घंटे दिख रहे हैं? इसमें से नॉर्मल रेट से वेजेस कितने घंटे तक दी जाएगी? 8। क्यों? यह सॉल्यूशन मत देखो तुम लोग, जो ही सॉल्यूशन देखोगे अटकोगे। आपको जो सवाल में लिखा हुआ आप वो पढ़ो ना, सवाल में क्या लिखा हुआ है बताओ। ओवर टाइम के लिए कहां पर है, कहां पर है? लास्ट वाले पैराग्राफ में ये रहा, पढ़ो। ओवर टाइम इज पेड के बाद में क्या लिख रखा है? इफ ए वर्कर वर्क मोर देन 8 को तो भूल ही जाओ तुम। इस बुक ने लिख रखा 8, छोड़ो 8 को, तो याद ही नहीं करना 8 को। किसको याद करना है? 9 को। तो आप मुझे बताइए 3 वर्कर हैं, कौन कौन से? ए, बी, सी। अब ये बताओ 9 और 1.5, एक तो 9 और एक 1.5, लेकिन ये 1.5 जो है इनको अपन डबल कर ले तो अपन ये बोल सकते हैं ना 10.5 घंटे की जगह हम बोल सकते हैं 12 घंटे नॉर्मल काम किया। अरे क्या ये समझ में आई क्या बात? क्या बोला मैंने? 10.5 घंटे काम नहीं किया, क्या बोला हूं मैं? 12 घंटे नॉर्मल काम किया। कैसे निकाला 12 घंटे? 9 और जो 1.5 है उसको क्या कर दिया मैंने? डबल। 1.5 को क्या कर दिया? जैसे एक मदर है, वो 2 बच्चों के साथ आ रही है, हमने कहा 2 आदमी आ रहे हैं। कितने आदमी आ रहे हैं? आपने कहा वो कैसे? कहा 2 बच्चे इजकल टू 1 बड़ा। इक्वलेंट में कन्वर्ट कर दिया। तो वैसे के वैसे आपने जो ओवर टाइम वाले हैं उनको नॉर्मल में कन्वर्ट कर दिया। समझ गए क्या? 8 में वही ओवर टाइम है नहीं, फिर 10.5 में वही लफड़ा, फिर 9.5 में वही लफड़ा, और फिर 10.5 में वही लफड़ा। अच्छा, 9.5 में नॉर्मल कितना? 9, और 0.5 का क्या कर दोगे? डबल। तो बताओ टोटल कितना हो जाएगा? अरे आया क्या समझ में? तो यही करना है अपने को, नॉर्मल घंटे निकालने। क्या निकालने हैं? कसर वो निकालने के बाद क्या करेंगे तो बताते हैं क्या करेंगे। ये 968 दिख रहा है क्या? 968। बताओ इस 968 के पहले क्या लिख रखा है? द वर्कर आर टू बी पेड ऑन द बेसिस ऑफ कितने रुपए? 968 नजर आ रहा है? फॉर द रिलेवेंट मंथ। बताओ ये 968 एक दिन के हैं या एक महीने के हैं? एक महीने के। कितने रुपए? और बताओ एक महीने में टोटल घंटे कितने हैं?
डिवाइड करो 968 डिवाइडेड बाई 176, कितना आया? ये क्या है? 5.5 पर डे है, पर डे है, पर आर है, कैसे पता चला पर आर है? चलो 5.5 पर आर है, ये क्या है? डीए है, ये क्या है? अरे समझ गए? अच्छा 200 नजर आ रहा आपको? 200, ये 200 रुपए कितने घंटे के हैं? 200 डिवाइडेड बाई 8 करो, 25, कितना? 100 डिवाइडेड बाई 8 करो, 300 डिवाइडेड बाई 8 करो, ये क्या है? ये क्या निकाला आपने? 200 डिवाइडेड बाई 8, 100 डिवाइडेड बाई 8, ये आपने निकाली बेसिक वेजेज रेट पर आर। क्या निकाली? देखते जाना, ये देखो, ये 25 नजर आ रहा है, ये 12.5 नजर आ रहा है, ये 37.5 नजर आ रहा है, ये 5.5 कुछ समझ में आया क्या? कैसे आए 5.5? 968 डिवाइडेड बाई, अरे आया क्या? तो पहले वाले वर्कर की रेट क्या आई? अरे कितनी आई? दूसरे वाले वर्कर की, तीसरे वाले वर्कर की, तो सर ये हो गया। अब क्या करें? तो अब मैं थोड़ा सा आपसे मेहनत करवाता हूं। आप मुझे ये बताइए, ये 10.5 नजर आए ना, इसमें आपने मुझे बोला 9 प्लस 1.5, 1.5 की जगह 3 बोल दूं, फिर नीचे क्या बोला आपने? 8, फिर वापस क्या बोला? 9 प्लस, फिर क्या बोला बताओ? 9 प्लस, फिर क्या बोला? और ये है ही नहीं। एक बार इन सबका टोटल लगा के बताओ मुझे कितना आया। ओके लेट्स चेक, अपना 54 है क्या? ये देखो, ये 54, और ये 30 रुपये 50 पैसे को ये 54 से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल वेजेज आ गई। कुछ कहानी समझ में आई क्या आपके? यदि आ गई तो मुझे बताओ, वर्कर बी में टोटल नॉर्मल आवर्स कितने होंगे? कितने होंगे? कसर ये तो टोटल ही निकल गया। हाँ कसर, वो सैटरडे को ज्यादा काम कर दिया तो हम क्या करें? कसर वो 4 घंटे ही करने चाहिए थे, ज्यादा कर दिया तो मैं क्या करूं? बेवकूफ था। यदि यहाँ 4 करते तो भी कितना लिखता मैं? 8। अब वो ज्यादा कर रहा है तो मैं क्या करूं? तो बताओ कितने लेंगे? 48। बताओ क्या बात समझ में आ गई? लेकिन इन्होंने किसमें कच्चा खा गए? ये सी में। किसमें कच्चा खा गए? कसर सी में। ये कच्चा कैसे खाए? तो इन्होंने पर डे से तो निकाल ली, लेकिन वीक से नहीं निकाली। अरे बोलो किससे निकाल ली? चलो मैं पर डे से निकाल के बताता हूं। हाँ बताओ मुझे, यहां पर कितना लिखूंगा? 9 प्लस, फिर 9 प्लस, फिर 9 प्लस, फिर 9 प्लस 3, फिर 8, मारो टोटल। बताओ यही बुक में लिखा हुआ है या नहीं? अरे यही लिखा हुआ है ना बुक में? सर कहां लिखा हुआ है? अरे बिल्कुल लिखा हुआ है, ये देखो, ये 62। लेकिन मैं यहां 62 की जगह क्या लूंगा? क्यों मैं 66 क्यों ले रहा हूं? वीक तो ले ही नहीं रहा। लॉजिक समझ में आया क्या? बेसिक समझ में आया? बेसिक कैसे निकाला? बेसिक कैसे निकाला? सवाल में लिख रखा है वर्कर ए पेड कितने रुपए बताओ? 200, कितने घंटे के? तो ये बेसिक निकल गया। डीए कैसे निकाला? कितना है डीए पूरे महीने का? 968, हर वर्कर का यही है, और कितने घंटों का है? 176। डीए निकल गया, बेसिक डीए से टोटल निकल गया, उसको नंबर ऑफ आवर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बताओ क्या निकल गया? टोटल वेजेज पेएबल। अरे कुछ रूट मैप क्लियर हुआ? करना क्या है? पहले क्या निकालेंगे? टोटल आवर्स, और कौन से आवर्स निकालेंगे? नॉर्मल आवर्स, यानी ओवर टाइम को भी किस में कन्वर्ट कर देंगे? नॉर्मल में। अरे क्लियर है? ए में 48 से ऊपर वाला लॉजिक क्यों नहीं लगाया? एक ही है। फायदा किसमें है? पर डे वाले में। सी में क्यों लगा दिया? फायदा किसमें है? वीक वाले में। ध्यान रखना, दोनों मत लगा देना। कई बच्चे इमोशनल होते हैं कि सर दोनों ही ले लूं, तो अरे ऐसे कैसे ले लेगा दोनों? या तो पर डे वाला ले या वीक वाला ले, दोनों ही ले लूंगा, ऐसे कैसे ले लूंगा दोनों? क्लियर है? तो अपन निकालेंगे, लिखो कैलकुलेशन ऑफ, कौन से नंबर का इलस्ट्रेशन है? 4।
Calculation of hours to be paid. Hours to be paid to workers. एक साथ ही निकाल लूं क्या? इतनी बड़ी कॉपी है क्या आपकी? जैसे अभी नई स्कीम ला रहा है नरेंद्र मोदी, फैक्ट्री एक्ट में चेंजेस करके। वेरी गुड, इसका मतलब नॉलेज तो है तुम लोगों को। 3 दिन काम 3 दिन छुट्टी। टोटल नॉर्मल आवर्स। अब इसने फालतू में 8 लिखता है, फिर +1 लिखता है, फिर उसको जोड़ता है, क्या लगा रखा है? सीधा 9 से ऊपर ले जाओ। है तो ओवर टाइम दे दो, नहीं है तो खत्म करो। कहीं को साफ करो। मेरी तो साफ है एकदम बढ़िया चकाचक। उस पे है, प्रोजेक्टर पे है वो। उस पे है वो प्रोजेक्ट। इस पे है क्या मालूम। अब इस पीरियड के बाद में तुम इसको धोना, वॉशिंग मशीन में डालो, चाहे कुछ ही करो। बताओ फर्स्ट वाले में टोटल कितना बैठा था अपना? $54। और ये टोटल आ रहा था 62।
नहीं, अभी तो 62 ही आ रहा है. सिंस वर्कर सी ओवर टाइम hours are on the basis of weekly calculation. It means since worker C overtime hours are 57 minus 48, कितना 9 hours on the basis of weekly calculation. It means normal hours of worker C is equal to 48 hour plus 9 hour into 2. 66. ये 66 समझ में आ गया ना कैसे आया? बताओ कैसे आया 66? 57 में से कितना लेस किया? 48. तो 9 घंटे. वो कहेगा 9 घंटे का डबल होता है 18. मैं तो ये वाला प्लान लूंगा ना, मैं तो पर डे में क्यों जाऊं? ए क्यों नहीं गया? एक ही है. बी क्यों नहीं गया? भाई नहीं, उसके तो कुछ ही नहीं है, बैठा आराम से. वादा किया तो वो छोड़ेगा क्या? आपको कोई कमिटमेंट कर देगी, तनख्वाह देंगे इस तरह से, आप छोड़ोगे क्या एम्प्लॉयर को? 48 वाला मैं तो जानता ही नहीं परिवार कौन सा है, मेरे को तो सीखा ही नहीं. मैं तो कौन सा वाला लूंगा? वीक वाला. जब आपको ऑफर देना चाहिए था उस टाइम पे, या तो वो वीक वाला हटा ही देते. बट बोथ ऑप्शन आर ओपन, तो आप हमेशा कौन सी चीज में ध्यान रखोगे? जो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो. कौन चूकता है? बताओ बेसिक वेजेस कैसे निकालेंगे? 200 डिवाइडेड बाई कितना आया? दूसरे वर्कर में भी 25 ही रहेगा क्या? फिर कैसे निकलेगा? 100 डिवाइडेड बाई 8. तीसरे वर्कर में कितना? डीए पर आर तीनों में अलग अलग है या कॉमन है? कितना था डीए पूरे महीने का? 968 पर मंथ. और नीचे क्या करूंगा मैं? 176 आर पर मंथ. कितना बैठा? तीनों में सेम रहेगा?
ये 5.5 जो आया है ये पर आर आया है या पर मंथ आया है? पर आर। टोटल आवर्स कितना हुआ? कितने कितने निकाले थे बताओ? 54, 48, 66 या 62? 66। टोटल वेजेस पेबल मल्टीप्लाई करो A इंटू बी। 1647, 864, 2838। हो गया? बताओ, हमने वेजेस पेबल निकाल ली वर्कर की। कॉपी हो गया सब बच्चों के? अगला क्वेश्चन निकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन निकाले। निकाल लिया? क्वेश्चन है, इन ए फैक्ट्री द बेसिक वेजेस रेट कितना दिया हुआ है बताइए? 100 रुपीज पर आवर। एंड ओवर टाइम रेट आर एज फॉलो। बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग आवर कितने परसेंट है? यानी 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 यहाँ ओवर टाइम की दो रेट है। यानी यदि आप नॉर्मल वर्किंग आवर के पहले या बाद में काम करते हो तो आपकी रेट क्या रहेगी? बेसिक वेजेस रेट का। लेकिन यदि आप संडे या हॉलीडे के दिन काम करते हो तो रेट क्या रहेगी? जैसे नॉर्मल, सपोज करो नॉर्मल है 100 रुपए रेट, तो यदि आप बिफोर और आफ्टर काम करते हो तो क्या रहेगी? 175। और संडे या हॉलीडे के दिन काम करते हो तो क्या रहेगी?
प्रीवियस ईयर में नॉर्मल टाइम था 1,00,000, बिफोर आफ्टर वाले ओवर टाइम थे 20,000 और संडे और हॉलीडे वाले ओवर टाइम थे 5,000। तो बताओ टोटल कितने घंटे हुए? 1,00,000। और इन 1,25,000 में से आपने कुछ घंटे एक जॉब पर काम किए, उस जॉब का नाम क्या था? जॉब जेड। जॉब जेड में नॉर्मल घंटे कितने किए? बिफोर आफ्टर वाले ओवर टाइम कितने किए? संडे वाले ओवर टाइम कितने किए? टोटल कितने घंटे काम किया? आपको यह सवाल कहना चाहता है कि जॉब जेड पर जो 1125 घंटे काम किए उसकी लेबर कॉस्ट इन सिचुएशन में निकालो। सिचुएशन नंबर 1, यदि ओवर टाइम क्या लिख रखा है? थ्रू आउट द एज ए पॉलिसी ड्यू टू द, कुछ लिखवाया हुआ है इसके बारे में? क्या लिखवाया हुआ है? यदि ये लगातार हो ओवर टाइम और शॉर्टेज हो और रेगुलर होता रहता हो, क्या बताया था? नई रेट निकाल लेंगे। क्या बोला मैंने? तो सर नई रेट निकाल तो लेंगे लेकिन कैसे? तो बताता हूं। पहली लाइन में पढ़ो, रेट दिख रही है आपको? बताओ कितनी दिख रही है पहली लाइन में? फर्स्ट लाइन। तो बिफोर आफ्टर वाली रेट कितनी हो गई? संडे वाली क्या हो गई? क्या ये समझ में आया? कैलकुलेटर है आपके पास? बताओ 1,00,000 का कितना हो गया अमाउंट? 1,00,000 घंटे मल्टीप्लाई बाई, बेटा 1,00,000 मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे, 175 करोगे या 225 करोगे? क्योंकि ये कौन सा टाइम है बताओ? नॉर्मल। करो मल्टीप्लाई 1,00,000 इंटू 100, 1 करोड़। ये 20,000 कौन से वाले हैं? बिफोर एंड आफ्टर। बताओ 20,000 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? करो मल्टीप्लाई 70 और 5,000 है संडे वाले, इसको 11,00,000। तीनों को ऐड करो, तीनों को ऐड करो। इसको तो किया 100 से, इसको किया 175 से, इसको किया 225 से, डिवाइडेड बाई 1,25,000। तो आप कहोगे रेट 100 है ही नहीं, रेट 175 है ही नहीं, रेट 225 है ही नहीं, ये नई रेट है। बताओ नई रेट क्या है? 100 मल्टीप्लाई बाई 1125। ये है पहले का इलाज। ये किसका इलाज है? देखा अपन ने सही किया है क्या? क्या यही है ये? अरे यही है क्या? 1,46,000, ये सॉरी 1,31,000, यही निकला था क्या आपके? समझ में आई बात? तो ऐसा कब करते हैं? जब ये रेगुलर हो, वर्कर की शॉर्टेज से हो। तो करना क्या है? सब वेजेस को ऐड करो, लेकिन इसके वेजेस पर मत निकाल देना, इन पर निकालना। कहीं आप सोचो अच्छा 1,000 का इनका टोटल करके निकाल लेता हूं, ये तो चार्जिंग वाला है। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है बताओ? रेगुलर, इरेगुलरली और मीट द, क्या लिख रखा है? बताओ क्या बताया था मैंने? क्या बताया था? चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूं, सोचना। मुझे बताओ इस 1,000 पर रेट क्या लगेगी? 100 लगेगी ना? 100 पर कितनी लगेगी? 100। ये मैंने 2 पार्ट में लिखा। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि ये तो बेसिक है और ये क्या है? ओवर टाइम। तीसरे वाले में कितना लगेगा? तो बताओ क्या क्या लिखूंगा? क्या ये समझ में आया? तो मुझे बताओ इस 1125 पर 100 तो लगेगा कि नहीं लगेगा? कितना लगा बताओ? 1125 इंटू 100, 1,00,000। ये तो चली गई लेबर कॉस्ट। और ओवर टाइम बताओ क्या इस 1,000 पे है? क्या इस 100 पे है? प्रीमियम से मल्टीप्लाई करो। अरे राम राम राम, 70
और इस 25 को ओवर टाइम प्रीमियम से मल्टीप्लाई करो, 31, दोनों का टोटल करो, इन तीनों का नहीं, दोनों का 10,600, तो 1,12,500 तो जाएगा लेबर कॉस्ट में, और जो प्रीमियम है उसका ट्रीटमेंट क्या बताया था मैंने, फैक्ट्री ओवरहेड। याद आया क्या आपको? मैंने कहा था कि यदि ये इर्रेगुलर हो तो ओवरटाइम प्रीमियम को हम कहां पर भेजते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड। तो 100 तो लगना ही लगना था, अरे तीनों में 100 लगना था कि नहीं लगना था, लेकिन जो प्रीमियम एलिमेंट है, बोलो क्या वर्ड बोला मैंने, वो कहां चला जाएगा। लेट्स चेक क्या हमने सही किया है, ये नजर आ रहा है, बताओ क्या 1,12,500 ही निकला था अपने, क्या आपने 10,625 ही निकला था, 10,625 कहां जाएगा बताओ, बोलो इसमें कोई डाउट है। कितने ट्रीटमेंट हो गए, पहला क्वेश्चन क्या था बताओ, पहला क्वेश्चन क्या था, ओवर टाइम क्या किया जाए, रेगुलर, और वर्कर की क्या हो, तो उसमें क्या ट्रीटमेंट बताया था, नई रेट निकाली जाएगी, क्या वर्ड बोला मैंने, और वो नई रेट से 1125 से क्या होगा, मल्टीप्लाई। दूसरा केस क्या था बताओ, इरेगुलर हो और रिक्वायरमेंट ऑफ क्या हो, प्रोडक्शन। तो मुझे बताओ तीनों आर्स है, 1000 है, 100 है या 25 है, तीनों पर बेसिक तो लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा, और जो प्रीमियम वाला पार्ट है वो कहां चला जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड। बताओ क्या ये समझ में आ गया। तीसरा क्वेश्चन क्या है, बताओ इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। यदि कस्टमर की रिक्वायरमेंट है तो क्या ट्रीटमेंट था, ओवर टाइम प्रीमियम भी पर्टिकुलर जॉब पर चार्ज हो जाएगा, यानी 1,12,500 तो जाएगा ही जाएगा, साथ ही साथ ये जो 10,000 समथिंग करके आपने बताया था ना, ये भी कहां पर चार्ज हो जाएगा, जॉब पर। तो बताओ ये रहा इसका आंसर, बताओ टोटल कितना आ गया। तो ये बताओ यदि शॉर्टेज ऑफ वर्कर हो, रेगुलरली हो, तो क्या ट्रीटमेंट बताया था, न्यू रेट, क्या ट्रीटमेंट बताया था, और उस न्यू रेट को हम क्या बोलेंगे, इफेक्टिव एवरेज वेजेज रेट, बोलो क्या बोलेंगे। अच्छा, इरेगुलर और प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट से हो तो क्या ट्रीटमेंट बताया था, पूरा मत बोला, ऐसे नहीं फैक्ट्री ओवरहेड, आप बोलोगे जो नॉर्मल रेट है वो तो लेबर कॉस्ट में जाएगी, और जो प्रीमियम एलिमेंट है वो फैक्ट्री ओवरहेड, ऐसा थोड़ी कि टोटल फैक्ट्री ओवरहेड, जो बेसिक है वो तो कहां जाएगा, और प्रीमियम है वो कहां जाएगा। लेकिन जब कस्टमर की रिक्वायरमेंट है तो बेसिक वाला भी जॉब में जाएगा और ओवरटाइम प्रीमियम भी जॉब पर चार्ज होगा। अरे क्लियर है, कितने ट्रीटमेंट है, पहला ट्रीटमेंट क्या है, रेगुलर वर्कर शॉर्टेज, दूसरा ट्रीटमेंट क्या है, इरेगुलर एंड प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट, तीसरा क्या है, रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर। ओके है, चलो ये कल देख लेंगे, इसको पढ़ के आना।